नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 एग्ज़ाम में होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में आप देखेंगे अभी भी लगातार मांग की जा रही है कि परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया जाए। कम से कम जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके परीक्षा केंद्रों में बदलाव होना चाहिए। साथ ही साथ अतिरिक्त बसें चलाई जाएँ, परीक्षा के दिन निःशुल्क हो, आना जाना किराया उस दिन न लगे। तो ये सारी जो है मांग की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी से। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताएंगे कि कम समय में अच्छा स्कोर के लिए अब जो बचा हुआ समय है उसमें आपको क्या करना चाहिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। और हमारे द्वारा जो भी आपको मॉडल पेपर और पहले के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर अगर आपको देखना हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई है 3-4 दिन पहले ही। वो पीडीएफ आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 जनवरी से लेकर के 15 सितंबर तक का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। लगभग आपको पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। बाकी 1 जनवरी से पहले का करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, 2021 वाला, वो आपके ऊपर है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से पीईटी का प्रवेश पत्र जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई। दूर परीक्षा केंद्र बनाए जाने से परीक्षार्थियों ने नाराजगी जताई है। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जून महीने में आवेदन मांगा गया था पीईटी के लिए। हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, छात्र छात्राओं ने, हजारों क्या लाखों ने लोगों ने आवेदन किया हुआ है। तो ये प्रतापगढ़ की यहाँ पर बात की जा रही है। और यहाँ पर बताया गया है कि पिछली बार जो है परीक्षा केंद्र नज़दीक थे, लेकिन इस बार जो है परीक्षा केंद्र दूर मिल गए हैं कुछ अभ्यर्थियों के। परीक्षा केंद्र तो सभी जिले में बनाए गए हैं, लेकिन अपने जिले में न दे करके या फिर अपने से जो सटा हुआ जिला है उसमें परीक्षा केंद्र न दे करके दूर दे दिया गया है बहुत सारे अभ्यर्थियों को। और हमने आपको पहले भी बताया था कि 100 में 2, 4, 5 लोगों को ही छोड़ दीजिए जिनके परीक्षा केंद्र नज़दीक हो सकते हैं, 50 किलोमीटर प्लस माइनस। नहीं तो सबके परीक्षा केंद्र दूर ही हैं, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 400 किलोमीटर तक भी कुछ लोग बता रहे हैं। पीईटी छात्राओं के परीक्षा केंद्र 200 किलोमीटर दूर भेजने पर नाराजगी। प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में विद्यार्थियों खासकर छात्राओं के सेंटर काफ़ी दूर भेजे जाने पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राज्य कमेटी ने नाराजगी जताई है। और यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली पीईटी परीक्षा में छात्राओं के जो परीक्षा केंद्र है उनके ज़िले में देने की मांग की जा रही है, क्योंकि उनके परीक्षा केंद्र दूर होने की वजह से पहली बात तो उनको जाना होगा, उनके साथ एक गार्जियन को भी जाना होगा। एक दिन पहले जाएं, कहीं पर रुकने की व्यवस्था करें। बाकी देखिए उम्मीद बहुत कम है। और आप देखेंगे नीचे यहाँ पर सरकारी वाहनों में निःशुल्क यात्रा हो, इसके अलावा अतिरिक्त बसें चलाई जाएँ और छात्राओं को, दिव्यांगों को गृह जनपद में ही परीक्षा केंद्र मिले। तो अब जो है उम्मीद बहुत कम है कि कुछ भी बदलाव यहाँ पर हो, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देश हो, वो अलग बात है। बाकी आयोग से हम लोग अब कोई भी उम्मीद यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ पर जो भी आपका एग्ज़ाम डेट है और जिस शिफ्ट में भी आपकी परीक्षा है उसी को मान करके आप सभी तैयारी करते रहिए। किसी भी तरह की भ्रामक खबरों से आप सभी बचें, क्योंकि आप देखेंगे अभी भी लगातार जो है चीज़ें, चाहे गूगल पे भी आप देखेंगे, कहीं पर भी हर जगह यही बताया जाएगा या बताया जा रहा होगा कि परीक्षा केंद्र में बदलाव हो सकता है या परीक्षा तिथि आगे बढ़ सकती है। तो अब जो है लक्ष्य आपका होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम 15 को हो सकता है या फिर 16 अक्टूबर को हो सकता है, फर्स्ट शिफ्ट में हो सकता है या फिर सेकेंड शिफ्ट में हो सकता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग समय पर पहुँचे। परीक्षा केंद्र पर ऐसा ना हो कि पहुंचने के बाद हमें देरी हो जाए और हमें प्रवेश न मिले। तो परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे और एडमिट कार्ड पर दिए हुए सभी निर्देश भली भांति पढ़ लें। 30 मिनट पहले जो है आप देखेंगे पहुंचना अनिवार्य है। 2 घंटे पहले के लिए बोला गया है, लेकिन 30 मिनट के बाद, और परीक्षा प्रारंभ होने के साथ 5 मिनट के बाद कैसे दिया हुआ है कि फिर प्रवेश मिलना ही नहीं है। तो समय से पहले आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ लीजिएगा पूरा एडमिट कार्ड के सभी निर्देश। और काले या फिर नीले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। और ओएमआर सीट पर कोई भी इरेजर, उस पर वाइटनर, नाखून वगैरह से कोई भी उस पर छेड़खानी नहीं करना है। और जो भी आप अपना डिटेल भरें, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आदि सभी डिटेल सीरीज सब कुछ बिल्कुल सही सही भरें। और एक देखेंगे एक बदलाव भी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि इस बार जो है सीरीज की जगह कुछ कोड भरना होगा। तो देखना होगा जब क्वेश्चन पेपर आएगा किस प्रकार से वो बदलाव किया गया है। तो जो भी डिटेल्स भरनी होगी आप बहुत आराम से भरिएगा, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का समय लेकर के।
और जो आपको सिग्नेचर करना होता है अपना हिंदी में, और माफ़ी चाहूँगा, नाम लिखना होता है हिंदी में, और सिग्नेचर आप जो भी करते हो हिंदी या इंग्लिश में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नाम लिखना होता है वो आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से कहाँ लिखना है। एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन पेपर है दोनों शिफ्ट का अगर आप देख पाएँ तो आप देख लीजिए, एक दिन का समय आप दे दीजिए, उसमें प्रीवियस ईयर वाले से आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा यूपी, अब तो उस समय उतना है नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी में जो अभी हाल ही में परीक्षाएं हुई हैं जैसे फॉरेस्ट गार्ड का, लेखपाल का, उसमें कुछ जो प्रश्न हैं जीके जीएस वाले आप चाहे तो देख सकते थे, वहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न मिल जाते हैं, मिलने की संभावना रहती है। और करंट अफेयर वाला पीडीएफ हमने आप सभी को दे ही दिया है। तो अब जो है जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। और हमारा एक सजेशन आप सभी के लिए और है कि जैसे एग्ज़ाम आपका जिस भी दिन हो, 15 या 16 को हो, तो 3-4 दिन पहले आप या 2 दिन 3 दिन पहले आप कुछ जो है बबल आप भरने की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया करिए। तो इससे एग्ज़ाम में क्या होगा, फिर आपके हाथ थोड़े से तेज़ चलेंगे, समय ज़्यादा नहीं लगेगा, बबल आपका सही भरा जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और 100 प्रश्न वाला जो मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं, बाकी आप अपने से भी करना चाहें, 100 प्रश्न आप एक बार बैठिए तो 100 प्रश्न पूरा करके उठिए। उस तरह से प्रैक्टिस सेट कई आपको मिल जाएंगे पब्लिकेशन के, यूथ का जैसे हो गया, तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को जरूर करते रहिए, बिल्कुल एग्ज़ाम जैसे आप दे रहे हो उस प्रकार से। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे में आप प्रश्नों की संख्या आप अधिक से अधिक ही करें, हमारा तो यही सजेशन रहेगा, बाकी आपको जैसा उचित लगे। लेकिन बहुत ज़्यादा गलत प्रश्न करने से भी समझदारी नहीं होती, क्योंकि उसमें सही वाले के भी नंबर कट जाते हैं। तो कम से कम 80, 85, 90% तक एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब अगर आपने 100 क्वेश्चन किया तो 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रश्न जो है गलत ना हो। अगर आपने 80-85 किया तो 6-7-8 प्रश्न से ज़्यादा गलत ना हो, ये कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।